जिंदगी किसी के चले जाने से रुकती तो नहीं, लेकिन कुछ लोग जाते जाते दिल के एक गोशे में हमेशा के लिए बस जाते हैं। आज नानो को दफनाए 1 दिन हो चुका है। धूप मध्यम है, हवा साकित है और मेरे दिल में एक भारी खामोशी है। मैं अरमगान उनकी आखिरी निशानी के साथ अकेला बैठा हूं। एक पुरानी डायरी, उस डायरी के सफ़हात जैसे वक्त में छुपे जख्मों के कागज हों। एक तस्वीर मिली, एक औरत की, नाजुक चेहरा, मासूम मुस्कुराहट और आंखों में छुपी हुई बेकरारी। लगा जैसे नानो की आंखों में जो उदासी थी वो उसी की थी। पहला सफ़ा खोला। 21 अगस्त 1947। नाजिया ने कहा एक लौट कर आऊंगी, और मैं वो उसे देखता रहा। नाजिया, एक नाम जो सादा लगता है, मगर नानो की डायरी में वो पूरी एक कायनात थी। मोहब्बत का वो दौर जब खत खुशबुओं से भेजे जाते थे, जब दुआओं में चेहरे मांगे जाते थे, जब बिछड़ने का मतलब हमेशा का फासला होता था। डायरी के सफ़हात बदलते गए और इसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था और मेरी सांस रुक गई। मैं कुछ कह ना सका, सिर्फ देखा, क्योंकि अल्फाज कम पड़ गए थे और वक्त बहुत थोड़ा था। फिर वो दिन आया जिसे लोग आजादी कहते हैं, मगर हमारे लिए वो सिर्फ बिछड़ने की तारीख थी। खून में भीगी हुई पगडंडियां, चीखे, आंखों में आंसू, हाथ छूटते गए और नानो का दिल, वो कभी जुड़ ना सका। रेलवे स्टेशन पर आखिरी बार नाजिया को देखा। वो किसी और कोचे में जा रही थी। मैं पत्थर बनकर देखता रहा। फिर साल बीत गए और नानो ने एक वादे के साथ जीना सीख लिया कि शायद कभी कहीं वो लौटेगी, लेकिन वो कभी ना आई। डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी दिन तुम्हें मिले तो जान लेना मैंने उसको आखिरी लम्हे तक चाहा। उसके जाने के बाद मैं जिंदा तो रहा, मगर मुकम्मल कभी ना हो सका। आज जब मैं ये सब पढ़ रहा हूं, मेरे आंसू खुद ब खुद गिर रहे हैं। काश मैं नानो से पहले ये डायरी पढ़ लेता और कहानी अधूरी ना रहती। लेकिन शायद कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए नहीं होती, बस सुनने के लिए होती हैं, बस महसूस करने के लिए। यही है एक आखिरी संदेशा, एक दिल से निकला हुआ पैगाम जो लफ्जों से ज्यादा खामोशियों में बसा है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस जज्बात भरे सफर को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दिल से कहानियां, जहां हर कहानी दिल से कही जाती है। मिलते हैं एक और यादों भरी दास्तान के साथ, सिर्फ यही